इतिहास श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद करता है। एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श राजा। मंदिरों में उनका नाम जपा जाता है। उनकी कहानी बच्चों को धर्म की सर्वोच्च कथा के रूप में सुनाई जाती है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये एक ऐसे दिव्य पुरुष की कहानी है जिसने एक ऐसा चुनाव किया जिसने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। अपनी पत्नी के सम्मान और अपनी सार्वजनिक छवि के बीच चुनाव, निजी सच्चाई और सार्वजनिक धारणा के बीच चुनाव। उन्होंने अपनी पत्नी की बजाय अपनी छवि को चुना और ऐसा करने में सब कुछ खो दिया। इस अंत को समझने के लिए हमें उस जगह पर लौटना होगा जहां से ये ट्रेजेडी शुरू हुई। अधर्म पर विजय ने राम के पतन की शुरुआत कर दी। अयोध्या के राजकुमार राम को उनके पिता ने कैकेयी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ वन चल दिए। वन में लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें समुद्र पार ले गया। राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। उन्होंने समुद्र पर एक पुल बनाया। उन्होंने स्वयं उस अजेय राक्षस का सामना किया और वे विजयी हुए। रावण मर गया। लंका पर विजय प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त हो गया। सेनाओं ने जश्न मनाया। विजय राम की हुई। महीनों की कैद के बाद सीता अंततः अपने पति से मिली। लेकिन सीता माता की असली परीक्षा तो अभी शुरू ही हुई थी। सीता अपनी कैद से निकलकर राम की ओर चल पड़ी। महीनों के अलगाव, भय और प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वो फिर से उनकी बाहों में होगी। लेकिन राम उनकी ओर नहीं बढ़े। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन्हें पास आने से रोक दिया। सीता वहीं असमंजस में खड़ी रहीं। वो उन्हें गले क्यों नहीं लगा रहे थे? उनका चेहरा इतना कठोर क्यों था? राम ने उनकी ओर देखा। उन्होंने उन्हें बताया कि वो महीनों से किसी और आदमी के घर में रह रही हैं, कि दुनिया को उनकी पवित्रता पर शक है, कि उन्हें सभी उपस्थित गवाहों के सामने खुद को साबित करना होगा। सीता को ये शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा गहरे चुभे। उन्होंने उनसे पूछा, हमने साथ में इतना कुछ सहा है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? राम ने उत्तर दिया कि एक राजा को संदेह से परे होना चाहिए कि ये जरूरी है। लक्ष्मण ने नजरें फेर ली। हनुमान के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन किसी ने भी अपने राजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आग जलाई गई अग्नि परीक्षा के लिए। सीता आग की लपटों की ओर बढ़ी। हर कदम पर उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने अपहरण सहा था। उन्होंने रावण के प्रलोभनों का विरोध किया था। महीनों की कैद में वे वफादार रहीं और राम का ये शक ही उनका इनाम था। संदेह का पात्र बनना, परीक्षा का पात्र बनना, हजारों लोगों के सामने अपमानित होना। उन्होंने अग्नि में कदम रखा। लपटों ने उन्हें छूने से इनकार कर दिया। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने गवाही दी कि सीता पवित्र हैं। उनके मन में बेवफाई का विचार तक नहीं आया था कि वे केवल राम के प्रति समर्पित हैं। राम ने उन्हें उसी समय स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनका हाथ थाम लिया। परीक्षा पास हो गई। लेकिन जब सीता ने उनकी आंखों में देखा तो उन्होंने पाया कि संदेह अभी भी बना हुआ था। वे अग्नि से होकर गुजरी थीं। स्वयं अग्निदेव ने उनके लिए प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन राम की आंखों में संदेह की छाया अभी भी बनी हुई थी। उस क्षण सीता समझ गई, परीक्षा बस दिखावे की थी। उसने अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी, पर राम का संदेह नहीं मिटाया था। सीता के हृदय में एक घाव खुल गया, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरा। राम और सीता अयोध्या लौट आए। एक भव्य समारोह में उनका राज्याभिषेक हुआ। प्रजा ने जयकारे लगाए। राज्य ने जश्न मनाया। राम लौट आए थे। असली राजा सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन सीता में कुछ बदलाव दिखाई दिया। पति पत्नी के बीच एक दूरी आ गई जो पहले कभी नहीं थी। महीने बीत गए। सीता ने रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और फिर उन्हें पता चला कि वह गर्भवती हैं। ये खुशी का समय होना चाहिए था, लेकिन राम दूर ही रहे। उनके कर्तव्यों ने उन्हें निगल लिया। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। एक रात महल के नीचे शहर में एक धोबी अपनी पत्नी से बहस कर रहा था क्योंकि वह देर से घर आई थी।
मुझे पता है तुम क्या कर रही थी, अनैतिक औरत, क्या तुम मुझे राम जैसा मूर्ख समझती हो? उसने कहा, मैं ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो किसी और पुरुष के साथ रही हो। उसके आसपास के लोगों ने ये शब्द सुने। वे आपस में फुसफुसाए। संदेह पूरे शहर में जहर की तरह फैल गया। राम के मुखबिर भद्र ने ये फुसफुसाहटें सुनी और राम को बताया कि लोग क्या कह रहे हैं। राम ने सुना। उसके चेहरे पर अपनी पत्नी के अपमान का कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ चिंता। लोग क्या सोच रहे थे, इसकी चिंता, अपनी छवि की चिंता। राम रात भर जगे रहे, महल में टहलते रहे। वो जानते थे कि सीता निर्दोष है। उन्होंने अग्नि परीक्षा में ये साबित कर दिया था, लेकिन लोगों को अभी भी संदेह था, और अगर संदेह पर काबू ना पाया गया तो वो राजा के अधिकार को कमजोर कर देगा। राम ने अपना चुनाव किया। एक राजा को हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए, हमेशा संदेह से परे और अनुचितता के आरोप से परे। लोगों का अपने राजा पर विश्वास ढीला नहीं होना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और उसे एक ऐसा आदेश दिया जिसने लक्ष्मण को अचंभित छोड़ दिया। सीता को जंगल में ले जाया जाए और वहां छोड़ दिया जाए। वो गर्भवती थी और देवताओं ने स्वयं उसे पवित्र सिद्ध किया था, लेकिन इनमें से कोई भी बात का महत्व नहीं था। राजा की छवि ज्यादा मायने रखती थी। सुबह सुबह लक्ष्मण सीता के पास आए। सीता ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। उन्हें लगा कि शायद वो उन्हें देहात घुमाने या किसी मंदिर में दर्शन कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने अंदर पल रहे बच्चों को बताया कि वे कहीं घूमने जा रहे हैं। जल्द ही वे अपने पिता से मिलेंगे और राम बहुत ही अच्छे पिता होंगे। लक्ष्मण उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वे रथ पर सवार होकर शहर से गुजरे। सीता ने छोटी मोटी बातें की, मौसम के बारे में, जिन लोगों के पास से वे गुजरे, बढ़ते हुए बच्चों के बारे में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लक्ष्मण की खामोशी पर ध्यान दिया। उन्होंने उनके चेहरे पर आंसू बहते देखे। भैया, उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लक्ष्मण जवाब नहीं दे सके। रथ चलता जा रहा था। शहर पीछे छूट गया था। सीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। फिर भी लक्ष्मण चुप रहे। आखिरकार घने जंगल के किनारे रथ रुक गया। लक्ष्मण सीता की ओर मुड़े और आखिरकार टूटी हुई आवाज में बोले। उन्होंने उन्हें नगर में हो रही कानाफूसी के बारे में बताया। जनता को उनके चरित्र पर संदेह था। उन्होंने उन्हें राम के फैसले के बारे में बताया। उन्हें वनवास दिया जा रहा था। सीता वहीं बैठी रही। उनका हाथ उनके गर्भवती पेट पर था। वो चीखी नहीं, वो क्रोधित नहीं हुई, वो रोई नहीं। वो बस वहीं बैठी रही, जैसे कोई जीवनहीन पुतला हो। उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछा, वो मुझे स्वयं नहीं बता सके? लक्ष्मण अब खुलकर रो पड़े। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने राम का आदेश ठुकराने और उन्हें वापस ले जाने की पेशकश की, लेकिन सीता ने उसे रोक दिया। तुम तो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हो, उसने कहा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो रथ से उतर गई, गर्भवती और अकेली, अपने पति द्वारा जंगल में छोड़ी हुई। उसने एक बार अयोध्या की ओर मुड़कर देखा। वो नगर जहां उसे रानी बनाया गया था, वो महल जहां उसका पति रहता था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक विशाल खोखला खालीपन था। उसने लक्ष्मण से आखिरी बार कहा, अपने भाई से कहो कि मैं समझती हूँ कि उसकी छवि मेरे सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी प्रतिष्ठा मेरे जीवन से ज्यादा कीमती है। मैंने उसके लिए अग्नि में तप किया है। मैं उसके बच्चों का पालन पोषण अकेले करूंगी। दूसरों की राय से डरने वाले राजा की पत्नी होने की यही कीमत है। और वो जंगल में चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर उन बच्चों को सांत्वना दी जिनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। जंगल ने उसे निगल लिया। लक्ष्मण रोते हुए गिर पड़े। अंततः वो अयोध्या लौट आए। उन्होंने राम को बताया कि उनके आदेश का पालन हो गया। राम का चेहरा स्थिर रहा। उन्होंने लक्ष्मण को धन्यवाद दिया और वे अपने सिंहासन पर लौट आए। उनकी छवि सुरक्षित रही, उनकी प्रतिष्ठा बनी रही और वे शासन करते रहे। उनका चेहरा पूर्ण संयम का मुखौटा था, लेकिन उनके बगल की गद्दी खाली रही। वन में सीता तब तक चलती रहीं जब तक कि वो और नहीं चल सकी। वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास गिर पड़ी। जब वाल्मीकि ने सीता को गर्भवती और अकेला पाया, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने बस उनका स्वागत किया। महीनों बाद सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनके साथ कोई पति नहीं था। उनका पालन पोषण करने वाला कोई परिवार नहीं था, केवल ऋषि और उनके शिष्य थे। उन्होंने उनका नाम लव और कुश रखा।
वो उन्हें गोद में लेकर रोईं, खुशी से और दुख से। सीता ने अपने पुत्रों का पालन पोषण प्रेम से किया। उन्होंने उन्हें धर्म, कर्तव्य और सदाचार की शिक्षा दी। लेकिन अब सीता वैसी नहीं थी जैसी वे राम से विवाह के समय थी। वो अपने पुत्रों को देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने उनकी देखभाल की, लेकिन उनके भीतर एक गहरी उदासी थी। कभी कभी वे अपने पिता के बारे में पूछते, सीता चुप हो जाती। उन्होंने कभी राम की बुराई नहीं की, उन्होंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वाल्मीकि ने बालकों को युद्ध और ज्ञान का प्रशिक्षण दिया। लव और कुश असाधारण योद्धा बने, युद्ध में कुशल और शास्त्रों में पारंगत। अयोध्या में राम ने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने निष्पक्ष न्याय किया, उन्होंने बुद्धिमानी से शासन किया, उन्होंने हर कर्तव्य को निभाया। लेकिन उनके बगल का सिंहासन खाली रहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी, न दुख, न पछतावा, केवल कर्तव्य। वे अपनी प्रतिमूर्ति बन गए थे, एक परिपूर्ण, दोष रहित, खोखली छवि। कुछ वर्षों बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, संप्रभुता का अंतिम अनुष्ठान। एक घोड़े को पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया गया। जो भी राज्य घोड़े को रोकता, वह अयोध्या के प्रभुत्व को चुनौती देता। अयोध्या के सैनिक घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे। घोड़ा जंगल में दाखिल हुआ। 2 युवा योद्धाओं ने उसे देखा। लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया, ये जाने बिना कि वो किसका प्रतीक है। अयोध्या के सैनिक उसे वापस लेने पहुंचे। लड़कों ने उन्हें आसानी से हरा दिया। खबर अयोध्या पहुंची और सेनाएं भेजी गईं। शत्रुघ्न स्वयं आए। बालकों ने उन्हें परास्त कर दिया। लक्ष्मण आए, वे भी उनसे जीत नहीं पाए। अंततः हनुमान आ गए। महान वानर योद्धा ने बालकों से युद्ध किया और उनके चेहरों पर कुछ ऐसा देखा जिससे वे व्याकुल हो गए। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और दोनों भाइयों को राम के सामने ले गए। बालकों को विजयी और निडर होकर अयोध्या लाया गया। सिंहासन कक्ष में राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जब राम ने उन 2 युवा योद्धाओं की ओर देखा तो उनका दृढ़ मुखौटा फट गया। उन दोनों का चेहरा राम से मिलता जुलता था। उनके पास सीता की आंखें थीं। ये उनके पुत्र थे। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? उन्होंने उत्तर दिया, सीता। उस क्षण राम का सुंदर चेहरा अंततः बिखर गया। राम के पुत्र अपने पिता को नहीं जानते थे। वर्षों में पहली बार राम के चेहरे पर भावनाएं उभरी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ कई साल गवा दिए थे। उन्होंने सीता को अकेले ही बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने तब एक निर्णय लिया, वो सीता को वापस लाएंगे, वो अपने परिवार को फिर से बसाएंगे। लेकिन अब भी, इतना कुछ होने के बाद भी, एक ही विचार उन्हें खाए जा रहा था, लोग क्या सोचेंगे। राम ने एक विशाल सभा बुलाई और सीता को वन से बुलाया। पूरे राज्य से लोग ये देखने आए कि क्या होने वाला है। सीता आ गईं। वनवास के वर्षों ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। वन के कष्टों ने उन्हें थका दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को अपार गरिमा के साथ संभाला। लव और कुश अपनी माँ की रक्षा करते हुए उनके साथ साथ चल रहे थे। सीता और राम ने 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद पहली बार एक दूसरे को देखा। राम का आदर्श मुखौटा उतर गया। एक पल के लिए उनके चेहरे पर दर्द झलक उठा, लालसा, पछतावा, लेकिन फिर उनका धैर्य लौट आया। वो सीता के पास गए और उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, फिर से रानी बनने के लिए, अपने बेटों के साथ रहने के लिए, अपने परिवार को फिर से बसाने के लिए। सीता ने उनकी बात सुनी। वर्षों में पहली बार उनके हृदय में कुछ हलचल हुई। शायद राम आखिरकार समझ गए थे। शायद अपनी पत्नी के प्रति प्रेम ने उनके पवित्र बने रहने के जुनून पर विजय पा ली थी। लेकिन फिर राम ने उनके लौटने के लिए एक शर्त रखी। लोगों के मन में अभी भी संदेह था, प्रश्न बने हुए थे। अपने राजा के प्रति राज्य के विश्वास की खातिर उसे एक और अग्नि परीक्षा देनी होगी। सभा में अफरा तफरी मच गई। सीता पर संदेह करने वाले भी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण भयभीत लग रहे थे। हनुमान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। सीता वहीं खड़ी रहीं। ये शब्द उन्हें मानो किसी शारीरिक आघात से लगे। वो उनसे खुद को फिर से साबित करने के लिए कह रहे थे। पहली अग्नि परीक्षा के बाद
वनवास के बाद, अपने बच्चों को अकेले पालने के बाद वो उनसे फिर से उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कह रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्हें संदेह था, बल्कि इसलिए कि कुछ लोगों को संदेह था। सीता ने तब राम से अपने बंधन तोड़े और हंस पड़ी। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, कोई हास्य नहीं था, शुद्ध अविश्वास की हंसी। वह सुन्नपन जो वर्षों से उनकी रक्षा कर रहा था गायब हो गया और उसकी जगह आई शक्ति, स्पष्टता, सत्य। जब सीता बोली, उनकी आवाज पूरी सभा में गूंज उठी। उसने राम से पूछा, सब कुछ होने के बाद तुम मुझे फिर से खुद को साबित करने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक बार अग्नि में चली थी। अग्नि देवता ने स्वयं मेरी पवित्रता की गवाही दी थी। मैंने बिना किसी शिकायत के तुम्हारा वनवास सहा। मैंने तुम्हारे पुत्रों का पालन पोषण अकेले ही जंगल में किया। भले ही तुमने मुझे गर्भवती और अकेली छोड़ दिया था, मैंने तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। और फिर भी तुम्हें शक है, इसलिए नहीं कि तुम्हें लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ, बल्कि इसलिए कि कुछ लोग गपशप करते हैं। तुमने चुनाव किया राम, तुमने अपनी पत्नी की बजाय अपना सिंहासन चुना। तुमने मेरे सम्मान की बजाय अपनी छवि को चुना। तुमने ये चुना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय सच के। मैं खुद को फिर से साबित नहीं करूंगी, न तुम्हारे सामने न किसी के सामने। मैंने अपना जीवन खुद को साबित करने में लगा दिया, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। सीता ने आकाश की ओर हाथ उठाए। उसने अपनी माँ से प्रार्थना की, भूमि देवी, धरती माता। उसने पुकारा, अगर मैं राम के प्रति सच्ची रही हूँ, अगर मैं एक वफादार पत्नी रही हूँ, अगर मैंने सम्मान के साथ जीवन जिया है, तो मुझे घर ले चलो। पृथ्वी कांपने लगी। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। सीता के सामने जमीन फट गई। उस छेद से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। स्वयं भूमि देवी प्रकट हुई, सीता की माँ। उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी बाहें खोल दी और सीता उनके आलिंगन में चली गई। सीता ने आखिरी बार राम को देखा। उनकी आंखों में न प्रेम था न नफरत, सिर्फ दया थी। उस आदमी के लिए दया जिसके पास सब कुछ था और उसने उसे खो दिया। उस राजा के लिए दया जिसने दुनिया पर राज किया लेकिन अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। उस पति के लिए दया जिसने प्रेम को महत्व देने से ज्यादा कट्टर धर्मी बनना चुना। सीता धरती में समा गई। धरती सिकुड़ने लगी। राम अचानक हिले। उनका स्थिर मुखौटा पूरी तरह से टूट गया। वो आगे झपटे और सीता का नाम चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धरती सिकुड़ गई। राम घुटनों के बल गिर पड़े और उस जमीन को नोचने लगे जहां सीता गायब हुई थी। उनका मुकुट उनके सिर से गिरकर धूल में लुढ़क गया। आदर्श राजा, स्थिर शासक, दिव्य राम आखिरकार टूट गए पूरी तरह से। वो ऐसे रोए जैसे सब कुछ खो चुके हों। लेकिन सीता चली गई थी और उनकी कितनी भी पुकारें उन्हें वापस नहीं ला सकती थी। सीता के जाने के बाद राम महल लौट आए, लेकिन अब वे शासन नहीं कर सकते थे। जिसने हर कर्तव्य को निर्दोषता से निभाया था, अब वह कोई भी कर्तव्य नहीं निभा सकता था। वे महल में भूत की तरह भटकते रहे। सिंहासन कक्ष खाली पड़ा रहा। वे दिनों में वर्षों के बराबर बूढ़े हो गए थे। अपने चुनाव के बोझ ने आखिरकार उन्हें कुचल दिया था। जब लव और कुश शासन करने के लिए तैयार थे, राम ने सिंहासन त्याग दिया। अयोध्या के लोग चुपचाप देखते रहे जब उनका राजा चला गया। राम सरायू नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे राम रुक गए। उन्होंने अपने बचे हुए शाही आभूषण उतार दिए। राम पानी में उतरे और पानी में देखा अपने प्रतिबिंब में। उन्होंने एक राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने अपनी छवि को अक्षुण्ण रखा था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी थी। वे एक आदर्श राजा थे, लेकिन एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुरुष के रूप में वे असफल रहे थे। उनके चारों ओर पानी बढ़ गया था और नदी उन्हें ले गई। सरायू बहती रही, उस आदर्श राजा को बहा ले गई। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। धर्म के रक्षक, आदर्श पुरुष, आदर्श राजा, उनके नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं। रावण पर उनकी विजय को धर्मपरायणता के उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी उन्हीं की कहानी है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी छवि को अपनी पत्नी के सम्मान से ज्यादा महत्व दिया। एक राजा जिसने जनमत को संतुष्ट करने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को निर्वासित कर दिया।
एक पति जिसने अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह किया। सीता ने एक राक्षस राजा द्वारा अपहरण सहा। उन्होंने गर्भवती रहते हुए वनवास सहा। उन्होंने अपने बच्चों का अकेले पालन पोषण किया और उन्हें अपने पिता की कमी का एहसास नहीं होने दिया। और जब उनसे एक बार फिर से खुद को साबित करने के लिए कहा गया तो उन्होंने आजादी चुनी। उन्होंने उस व्यक्ति जिसने उन्हें कभी अहम नहीं समझा, उसको चुनने के बजाय मरना चुना। ये सिर्फ धर्म और कर्तव्य की कहानी नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है। एक ऐसे व्यक्ति की त्रासदी जो सत्य को महत्व देने से ज्यादा बदनामी से डरता था, जिसने प्रेम की कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की, जिसने ऐसा चुनाव किया कि सब कुछ नष्ट हो गया। अंततः राम ने अपनी पूर्ण छवि प्राप्त की, लेकिन सीता ने उससे भी बढ़कर कुछ प्राप्त किया, स्वतंत्रता, शांति और अंतिम वचन। इतिहास राम को दिव्य रूप में याद करता है, लेकिन उस चुनाव में वे पूरी तरह से मानवीय थे। और सीता हमेशा पवित्र रहीं और अब अंततः उस कठोर जीवन से आजाद हैं।